और बड़ी खबर इस वक्त पटना से मिल रही है। पटना में होने वाली जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। जमीयत का यह दावा है कि उसकी रैली में नीतीश भी शामिल होंगे। 24 नवंबर को जमीयत की एक बड़ी रैली है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमीयत की यह रैली होगी और जमीयत यह दावा कर रहा है कि उसकी इस रैली में नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ के खिलाफ ये जमीयत उलेमाए हिंद पटना में रैली करने जा रहा है और काफी बड़ी रैली होगी, ये जमीयत का दावा है। और जमीयत ये भी दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार इस रैली में शामिल होंगे। तो जमीयत का यह दावा काफी बड़ा है। सवाल यह है कि क्या वक्फ के खिलाफ जो रैली हो रही है उसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे और क्या नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे। ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जो भविष्य में जिनका जवाब आपको मिल सकता है, क्योंकि जमीयत की तरफ से यह दावा किया गया कि नीतीश कुमार उसकी रैली में शामिल हो सकते हैं। और जमीयत की रैली का कारण बहुत साफ है, उद्देश्य बहुत साफ है। जमीयत इस रैली में वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेकर आई है उसका खुलकर विरोध करेगा। और जमीयत उलेमाए हिंद की इस रैली में दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दावा किया गया है कि नीतीश कुमार को उन्होंने अप्रोच किया है और नीतीश कुमार जमीयत उलेमाए हिंद की रैली में शामिल हो सकते हैं, ऐसा दावा जमीयत की तरफ से किया गया है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार शामिल होते हैं या नहीं शामिल होते हैं। दूसरी बात यह कि अगर नीतीश कुमार शामिल होते हैं तो क्या वो भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। प्रशांत झा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इस बात को लेकर दावा किसकी तरफ से है कि नीतीश कुमार जमीयत की इस रैली में शामिल हो सकते हैं? देखिए राम, ये जो दावा किया जा रहा है ये जमीयत की तरफ से ही किया जा रहा है, क्योंकि जो जानकारी है अब तक और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 नवंबर को होने वाले इस जमीयत की बड़ी रैली में शिरकत करने की कोई स्वीकृति नहीं दी। और इससे ये कहा जा सकता है कि जमीयत के जो बाकी नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो बिहार में इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी और खास करके जब ये पूरा मुद्दा गरमाया था उस दौरान भी कई मुस्लिम नेता उनसे मिले थे और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि नीतीश कुमार की जो है उनको सहमति चाहिए, तब जाकर के वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस दौरान भी नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और वक्फ बिल पर AIMPLB का बयान आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि वक्फ संशोधन एक खतरनाक साजिश है। अगर बिल पास हुआ तो दीन खतरे में आ जाएगा, रहमानी ने यह कहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से इसकी मुखालफत करता रहा है, विरोध करता रहा है और अब रहमानी ने कहा कि अगर बिल पास हुआ तो दीन खतरे में आ जाएगा। अगर मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी न रही और अदलिये को नजरअंदाज करके मनमानी तर्ज हुकूमत से मुल्क का दस्तूर बेमाने होकर रह जाएगा। मुल्क की सालिमियत आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा पर मुनहसर है। चुनांचे आईन हिंद में दिए गए हुकूक़ व मुराआत को सरफ़े नज़र करना और इम्तियाजी सलूक करना मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। वक्फ बिल संशोधन पर अरशद मदनी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये लोग वक्फ की संपत्ति को, जमीन को हड़पना चाहते हैं, ये कहा है अरशद मदनी ने। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर किसके पास है 500 साल पुराने दस्तावेज। मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं, अरशद मदनी ने यह आरोप लगाया। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है,
कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। और मैं कहता हूँ बबांगे दोहल कहता हूँ कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। जी